Hey guys, how are you? I hope you are doing great. So let's study for maths, and today we are going to learn something about compound interest. तो आज हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को रिलेटेड है. सिंपल इंटरेस्ट का अगला टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट आता है. ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट में एक ही रेट होता है. ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में रेट इज़ फिक्स्ड. ठीक है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि रेट जो है वो वेरी करता है हर एक साल में. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने जो इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट है, ठीक है, जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है वो सेकेंड ईयर के प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो जाता है. ठीक है, तो प्रिंसिपल जो है वो इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, तो आप एक ही चीज़ याद रखिए कि सिंपल इंटरेस्ट में जो है प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो फिक्स होता है हर एक साल में. ठीक है, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें जो फर्स्ट ईयर का जो सपोज अगर एक्स है, प्रिंसिपल अमाउंट एक्स रुपीज़ है, ठीक है, फर्स्ट ईयर का, तो सेकेंड ईयर का जो है एक्स प्लस उसका जो इंटरेस्ट भरते हम वो हो जाएगा. ठीक है, और फिर जो थर्ड ईयर का कैलकुलेट होएगा वो इसके हिसाब से होएगा. समझ में आया? सेम सिंपल इंटरेस्ट की तरह कंपाउंड इंटरेस्ट के भी फॉर्मूलेज हैं, थोड़ा सा वेरिएशन लेके. कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको हम CI भी बोलते हैं, ठीक है, वो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाता है. ठीक है, तो ये बात है. अमाउंट को A से डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल को P से. ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है. तो कुछ फॉर्मूलेज देख लेते हैं हम. फॉर्मूलाज. ठीक है, फॉर्मूलाज क्या है? सबसे पहले इसका जो अमाउंट का फॉर्मूला है, अमाउंट 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू पावर n, वेयर P इज प्रिंसिपल अमाउंट. ठीक है, R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, n जो है यहाँ पर टाइम होता है. ठीक है, जो कि रेज टू पावर में है. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला. ठीक है, और एक और फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का. कंपाउंड इंटरेस्ट का जो है वो P 1 प्लस R बाय 100 रेज टू पावर n माइनस 1. ये फॉर्मूला भी यूज़ होगा. ठीक है, ये मेन फॉर्मूला है जो कि आपको हर जगह यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है, और अब जो मेन टॉपिक है इसका वो कवर करेंगे हम. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ध्यान से सुनना. इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, then R becomes R by 2 and टाइम मतलब n becomes 2n. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R by 2 इंटू 100 रेज टू पावर 2n. ठीक है, सिंपल है. सिमिलरली ऐसे ही. ठीक है, इफ द इंटरेस्ट is compounded quarterly, then R becomes R by 4 and n becomes 4n. ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही चलता रहता है. ठीक है, जितना अगर 1/8 हो गया तो R हो जाता है R/8 और n becomes 8n. ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन देख के एग्जाम्पल से देख लेते हैं कैसे वर्क होता है. फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 at 4% per annum for 2 years.
ठीक है, फॉर 2 ईयर्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या क्या गिवन है हमको सबसे पहले फॉर्मूला क्या है हमारा, अमाउंट इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू पावर एन, जो कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है 8000, और 1 प्लस 4 बाय 100 स्क्वायर, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो 8000 1 बाय 25। तो एक काम करो इसको, ठीक है चलो वैसे सॉल्व करते हैं, 25 प्लस 1 बाय 25 स्क्वायर, ठीक है। तो ये 8000 इंटू 26 का स्क्वायर अपॉन 25 इंटू 25, ठीक है, ऐसा है। अब इसको सॉल्व करके आपको आएगा 8652.80 रुपीज़। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। अभी एक कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, आपका अमाउंट हुआ है, ठीक है, अमाउंट, ठीक है। अभी हमको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जो कि क्या हो जाएगा 8652.80 माइनस 8000, तो क्या होगा 652.80, ठीक है, समझ में आया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि रुचि इन्वेस्टेड ₹1600 at rate of compound interest for 2 years. She got ₹1764 after the specific period. Find rate of interest, ठीक है, ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी हमको क्या गिवन है, प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है ₹1600, एन दे रखा है हमको 2 ईयर्स, एंड अमाउंट दे रखा है 1764 रुपीज, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या हो जाता है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या हो जाता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू पावर एन, ठीक है। तो 1764 इज इक्वल्स टू 1600 1 प्लस आर बाय 100 स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा 1600 1764 100 प्लस आर डिवाइड बाय 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम ये 1764 को डिनोमिनेटर में लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 100 प्लस आर का होल स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 100, तो एक जीरो से दो जीरो कैंसिल, ये 100 ऊपर लेके जाऊंगा मैं, 1764 इंटू 100 डिवाइड बाय 16 इज इक्वल टू 100 प्लस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी ये होल स्क्वायर हटाने का ये सिंप्लीफिकेशन में आपने सीखा होगा, ठीक है। अभी ये अगर होल स्क्वायर हटाना है तो हमको अंडर रूट लगाना पड़ेगा यहाँ पर, अंडर रूट 1764 इंटू 100 डिवाइड बाय 16, ठीक है, ठीक है। तो 100 प्लस आर, 1764 किसका स्क्वायर होता है 42 का, और 10 डिवाइड बाय 4, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 ज़ा 2 1, ठीक है। तो ये बन जाएगा 100 प्लस आर इज इक्वल टू 210 बाई 2, तो 105, तो आर क्या हो जाएगा 105 माइनस 100, तो आर इज़ 5%, ठीक है, समझ में आया। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि एफकैट में भी आया हुआ है, ठीक है। तो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5000 इन 2 years at 4% per annum if the interest being compounded
हाफ ईयरली। ठीक है, ये हाफ ईयरली वाला कॉन्सेप्ट हमने अभी देखा था। ठीक है, तो गिवन क्या क्या आपने को, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 5000 रुपीज़, रेट क्या है 4%। ठीक है, और एन क्या है अपना 2 ईयर्स। ठीक है, ना अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है हमारे पास, अमाउंट इज इक्वल्स टू P1 प्लस R बाई 2 इंटू 100 रेज़ टू पावर 2n। ठीक है, हम सब यहाँ पर पुट करते हुए जाएंगे। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा 5000 1 प्लस 4 बाई 200 रेज़ टू पावर 4, तो क्या हो जाएगा 5000 इंटू 51/50। इसको सॉल्व करेगा तो 51/50 आएगा, इसको 4 बार मल्टीप्लाई करना है क्योंकि रेज़ टू पावर 4 है। ठीक है, ठीक है, तो 1 2 3 1 2 3, तो 1 5 से 1 5 कैंसिल। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5412.16 रुपीज़। ठीक है, ये आया हमारा अमाउंट। ठीक है, और अभी हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो क्या होता है अमाउंट माइनस पी, तो 5412.16 माइनस 5000, इट कम्स आउट टू बी 412.16 रुपीज़। ठीक है, सो हियर वी फिनिश दिस टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि बहुत सिंपल है यार, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। और ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, ये क्वेश्चन AFCAT में भी आया हुआ है, तो ये 3 क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे और उसके बाद आप 4-5 क्वेश्चन और ट्राई कर लोगे, तो सिंपल है, कुछ खास है नहीं और बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, तो आप आराम से इसको अटेम्प्ट कर सकते हो और स्कोर कर सकते हो। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक एंड विल डिस्कस अनदर टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।